वेलकम टू माय चैनल मास्टर कोचिंग क्लासेस बरतौली। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ समास के बारे में। समास को अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड। यह कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार का। पहला प्रकार है उसका अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु, पांचवा है द्वंद्व और छठा है बहुव्रीहि। तो समास एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आसानी से चर्चा किया जा सकता है। बहुत आसानी से एकदम से इसको सरल भाषा में बता रहा हूँ। तो सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास मतलब जिसको हम अगर विग्रह करें तो उसमें क्या हो, दोनों में अगर विच्छेद करें तो पहला शब्द क्या हो? अव्यय। जैसे प्रतिदिन दो चीजों से मिलकर बना है। प्रति भी क्या है? अव्यय है। और दिन क्या है? सामान्य चीज है। मतलब जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय हो ऐसा टॉपिक वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। दूसरा आते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास में मतलब जिसमें कारक चीजों का जानकारी हमको मिलता है। जैसे कारक कितने होते हैं? टोटल 8। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की केरा, अधिकरण में पर। तो इस प्रकार का अगर विग्रह होता है वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। आपको बोलना है, ठीक है। जैसे राजा राजकुमार, राजा का कुमार, ठीक है। कट फोड़वा, लकड़ी को फोड़ने वाला। तो इस प्रकार का जो चीजें आता है उसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास। तीसरा क्या होता है? कर्मधारय। सबसे आसान समास है कर्मधारय। मतलब अगर हम इसको विग्रह करें तो उसमें क्या आएगा? है जो के समान। जैसे नील कमल, अर्थात नीला है जो कमल, उसको क्या बोलेंगे? नील कमल। चौथा क्या होता है? द्विगु समास। नाम में ही समझ में आ रहा है कि द्वि मतलब क्या होता है? दो। क्या होता है? दो। मतलब हम किसी चीज को विग्रह करें तो उसमें पहला ही शब्द क्या होना चाहिए? संख्यावाचक होनी चाहिए। जैसे कि त्रिभुवन, त्रि मतलब क्या होता है? 3। त्रिलोकी, त्रिलोकी मतलब जो तीनों लोगों का स्वामी होता है उसको बोलते हैं त्रिलोकी। तो इसमें त्रि का अर्थ होता है 3। तो ये क्या है? संख्यावाचक। पांचवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मतलब होता है जिसमें अगर हम उसको विच्छेद करें तो क्या होता है? योजक चिन्ह बीच में आ जाता है, उसे बोला जाता है द्वंद्व समास। जैसे कि माता पिता, पति पत्नी, इस चिन्ह को बोला जाता है योजक चिन्ह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? योजक चिन्ह। माता पिता हो गया, पति पत्नी हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, इस सारी चीज को नहीं बोलते, ठीक है। बहुव्रीहि समास, ऐसे सारी चीज रिकॉर्डिंग हो रहा है। बहुव्रीहि समास अगला क्या है? मतलब ऐसा समास जिसको विग्रह करने पर कोई तीसरे शब्द की ओर इंगित करे, उसे बोला जाता है बहुव्रीहि समास। जैसे लंबा है उधर, अर्थात भगवान श्री गणेश। दशानन, 10 है सिर जिनका, अर्थात क्या होता है? रावण। तो इस प्रकार से सबसे आसान भाषा में यहाँ पर समास को मैं बता रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।